लपेट के निकले हैं कि संस्थागत हत्याएं जो हो रही है हम यहीं मरने को तैयार हैं, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। देश के 90% बहुजन आबादी की बात है, हम इसीलिए कफन ओढ़ के निकले हैं। 10% के वोट से जीते हैं क्या? 85% से क्या है? किसी भी पार्टी में हमको पार्टी से जात के होकर जात के नाम पे कलंक हो और हमारा जात का नेता न भी बोलेगा ना तो पूजा करेंगे। क्या है का ऐसा नेता यार जो हमारे लिए तुम खड़े नहीं हो, हमारे लिए तुम बोल नहीं सकते हो? दुर्भाग्य है ऐसे नेता। 10% का आवाज सुनिएगा, 90% का आवाज सुना जाएगा। अरे आवाज सुनाने के लिए करेंगे और जब तक इस गूंगी बैरी सरकार तक हमारी आवाज नहीं पहुंचती है हम संघर्ष करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इतनी जल्दबाजी में रोक लगाया है तो कहीं ना कहीं ये बहुजन छात्रों के साथ अन्याय है। अगर इस तारीख को अगर स्टे नहीं हटा तो इससे बड़ा आंदोलन होगा। बड़ा आंदोलन अभी पटना में है और यूजीसी के लेके जैसे यूजीसी ला गया था तो जनरल वाले सामान्य वर्ग वालों ने भी उसका विरोध किया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। उसके बाद 2 फरवरी को आज के दिन में ये ओबीसी एससी और एसटी के जो सभी लोग हैं सभी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये हमको पक्ष में होना चाहिए। तमाम देख रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पे हैं, तमाम लोग हैं और बोला था जो 90% जो हम लोग हैं सर देख सकते हैं पूरा पटना का जो पूरा सड़क और पूरा एकदम जाम है और पूरी तरह से एकदम जाम किया गया है। देख सकते हैं सब पूरा जाम किया गया है। जाम पूरी तरह से संपूर्ण तरीके से किया गया है और बताइए ये जाम पूरा पटना को जाम किया गया है। पटना है कहीं कहीं रोक दिया गया है, पटना को कहीं रोक दिया गया है। ये आप हम दिखा रहे हैं पटना से बदल के पास से। देखिए यहाँ पे सब लोग हैं और आए हैं ये लोग यूजी से समर्थन में आए हैं जी। हाँ तो फिर रोड पे आ गए तो फिर अगर सरकार नहीं सुनते फिर क्या करिए? सरकार इसको पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों ने मंडल 2.2 संघर्ष का नारा दिया है और उसी जोश से हम संघर्ष करेंगे और जब तक इस गूंगी बैरी सरकार तक हमारी आवाज नहीं पहुंचती है हम संघर्ष करते रहेंगे। जब तक सुप्रीम कोर्ट स्टे नहीं हटा देती और यूजीसी बिल में बेहतर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता। धन्यवाद। ये देखिए तमाम लोग जो है पूरा पटना को जाम कर दिए हैं, हिसाब से देख सकते हैं और यहाँ पूरा जो है एकदम जाम कर दिया गया है, पूरा जाम कर दिया गया है। बांधे हुए हैं जय श्री राम का। जय श्री राम नहीं, ये भगवान नहीं है, ये रामनामा है, कफन है। कफन लपेट के निकले हैं, बांध लिए हैं, कफन लपेट के निकले हैं कि संस्थागत हत्याएं जो हो रही है हम यहीं मरने को तैयार हैं, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। देश के 90% बहुजन आबादी की बात है, हम इसीलिए कफन ओढ़ के निकले हैं, कफन बांध के निकले हैं। या तो मरेंगे या देश की 90% जो छात्र की बहुजन आबादी विश्वविद्यालय में पढ़ रही है, तमाम संस्थानों में पढ़ रही है, उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। आपने बोला था कि अगर यूजीसी बंद होता है तो हम सड़क पे उतरेंगे, आपने उतारी भी गया। हम लोग बड़ी संख्या में उतरे हैं। कोर्ट को फैसला बदलना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने फैसला भीड़ देख के लिया था, ना कि जातीय भेदभाव देख के लिया था। तो हम भी एक बड़ी भीड़ देख के आज सड़कों पे उतरे हैं और सड़कों पे लड़ते रहेंगे। मर जाए कफन बांध के उतरे हैं, इसीलिए मरे तो मरे, लेकिन यूजीसी रेगुलेशन के खिलाफ समर्थन में हम लोग सड़कों पे। क्या लगता है 10% का आवाज सुनिएगा, 90% का आवाज सुना जाएगा? अरे आवाज सुनाने के लिए धमाका की जरूरत होती है, ये धमाका है। धमाका आप देख लीजिए, पूरा पटना जाम है, पूरा पटना जाम है। भीड़ देख लीजिए, भीड़ पूरी आबादी जितनी नहीं होगी 1% आबादी अभी निकली है। इन लोगों की हालत खराब होगी इस भीड़ को देख के, देख लीजिए। कब तक चलते रहेगा? पंजाब में देखिए, पंजाब में देखिए किसान लोग 3 महीना तक करते रहे। 19 तारीख को अगर स्टे नहीं हटा तो इससे बड़ा आंदोलन होगा। धन्यवाद। ये मनीष जी थे, ये पटना यूनिवर्सिटी के छात्र। तमाम लोग जो है यहाँ पे कितना लोग हैं और तमाम लोग कर रहे हैं और पूरा जाम लगाया हुआ है और पूरी तरीके से एकदम जाम लगाया हुआ है। इसके समर्थन में सरकार है कि नहीं है? सुप्रीम कोर्ट है कि नहीं है? सरकार तो बिल ही लेकर के यूजीसी रिकमेंडेशन लाया ही सरकार तो है ही, लेकिन सरकार के लाने के बावजूद अगर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है तो केंद्र सरकार से हमारा मांग है संसद में इसके लिए कानून लाए और इस बिल को पास कराए, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इतनी जल्दबाजी में रोक लगाया है तो कहीं ना कहीं ये बहुजन छात्रों के साथ अन्याय है। क्या लग रहा है 10% के कारण रोक दिया गया क्या? 10% भी नहीं, जो रोड पे 2-4-10
10 लोगों के कारण सुप्रीम कोर्ट ने रोका है। तो आप तो 90% है, फिर क्या होगा? हम लड़ेंगे। यह मंडल 2 की लड़ाई है। यह मंडल कमीशन के बाद दूसरी लड़ाई है, जब SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग आज सड़क पे अपने न्याय के लिए और अपने ही न्याय के लिए नहीं, उन तमाम बहुजन समाज के लिए जो इस देश का हर चीज उत्पादन करता है, लेकिन उसका जो सही अधिकार है उसे नहीं मिलता है। आज कॉलेज और विश्वविद्यालय में 80% अपर कास्ट के लोग हैं। क्या लगता है उसका शोषण हो पाएगा? जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी, और समान डिस्ट्रीब्यूशन जब होगा, जाति जनगणना जब होगा, कॉलेजियम सिस्टम जब खत्म होगा, तभी इस देश के बहुजन समाज को, वंचित समाज को न्याय मिल सकता है, नहीं तो फिर न्याय नहीं मिलेगा। कब तक चलते रहेगा ऐसा? जब तक यह रेगुलेशन पर से रोक नहीं हटाया जाता है, तब तक इस लड़ाई को हम लोग पूरे अब देश में, यह लड़ाई पूरे देश के SC ST OBC के लोग आज सड़क पे हैं, विश्वविद्यालय में लड़ रहे हैं अपने हक और अधिकार के लिए। और हम अपने हक अधिकार को जब तक नहीं लेते हैं, तब तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। जो गाय भैंस पालते हैं, जो मेहनत कर करके अपनी जीवन यापन करते हैं, उसका दूसरा और पहला पीढ़ी आज विश्वविद्यालय में पढ़ने आया है, उसको किसी भी तरह से चाहता है विश्वविद्यालय से निकाल करके फेंक दिया जाए। यह संघ की जो सरकार है, मोदी की जो सरकार है, वह विश्वविद्यालय को खत्म करना चाहता है, और हम विश्वविद्यालय को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं, हम संविधान के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, और यह लड़ाई हम जब तक जीतेंगे नहीं, तब तक इसको विराम नहीं देंगे। धन्यवाद। आप कंटिन्यू वीडियो के माध्यम से OBC SC ST के लिए बोलते रहते हैं, सरकार ने 10% के लिए रोक लगा दी, क्या बोलना चाहिएगा? देखिए 10% में जो एकजुटता है हमारे 85% में नहीं है। हम अगर रोड पे उतर के कितना चिल्ला ले, बिलख ले, कुछ नहीं होने वाला। आपको याद होगा किसान बिल के साथ क्या हुआ था, 13 महीना लोगों ने रोड पे रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम लोग को वो सीखना पड़ेगा कि हमारे नेता वो कहाँ है जो जात के नाम पे वोट लिए थे SC ST OBC समाज के। आज भी संसद भवन में 65% संसद जो है वो SC ST OBC से आते हैं, वो चुप क्यों है? हमको अपने नेता से जाकर पूछना पड़ेगा कि तुम अगर अभी आवाज नहीं बनते हो, तो जैसे UGC कानून पे प्रतिबंध लगा है, हम अपने गांव में, गली में, मोहल्ले में, सड़क पे, अपने दिलों में तुम्हारा प्रतिबंध लगाने का काम करेंगे। तुम संसद भवन में मेरे लिए आवाज उठाओ और बोलो, ये चेतावनी देनी पड़ेगी। 85% के साथ कितना अन्याय हो रहा है? बिल्कुल अन्याय हो रहा है, आज से थोड़ा अन्याय हो रहा है, सदियों से आ रहा है, और अभी भी आप नहीं जग रहे तो ये आपकी मूर्खता है। आप भी देखिए ना, जो पटना पूरा जाम हो जाना चाहिए 85% से, आज खाली पड़ा हुआ है। आज युवाओं के जोश में युवा तो चाह रहे हैं कि बदलाव हो, लेकिन हमारे साथ वो नेता कहाँ है? उनमें क्या है कि उनके अगर पवन सिंह तक बोलता नहीं है ना, तो वो लोग कर जाते हैं कि तुम जात के हो के जात के नाम पे कलंक हो, और हमारा जात का नेता न भी बोलेगा ना तो पूजा करेंगे। काहे का वैसा नेता यार, जो हमारे लिए तुम खड़े नहीं हो, हमारे लिए तुम बोल नहीं सकते हो। दुर्भाग्य है ऐसे नेता का। तो सबसे पहले हमको अपने जात के नेता, जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ा, जिसके लिए हमने, जब उनको भीड़ जुटानी होती है तो तुरंत 10,000 5,000 रुपया खर्चा करके लोगों को बुलाते हैं, और आज जब हमारी जरूरत है तो वो AC में बैठे हुए हैं। हमको अपने नेता से सवाल करना होगा, हमको अपने नेता को घर से निकालना पड़ेगा। जितना भीड़ यहाँ दिख रहा है, उतना हर सांसद के पास आप जाइए और जाके लिखित रूप में आवेदन दीजिए कि ये आवाज उठाओ। नहीं उठाते हो तो तुम लिखो कि हम विरोध कर रहे हैं इस कानून का। कोई भी चीज, एक चीज करो, चुप मत बैठो। क्या लग रहा है 10% का आवाज सुन लिया गया, 85% आवाज नहीं सुना जाएगा? सुना जाएगा, लेकिन रोड पे उतरने से नहीं सुना जाएगा। जब तक हमारे नेता, अरे हमारे जुडिशली में, हमारे ऊपर लेवल पे तो हमारे जात के है ही नहीं है, कम से कम नेतावा है वो बेईमान छोटा दोगला नेता सब जो हमारे जात के नाम पे वोट लिया है, वो तो कम से कम आवाज उठाए, वो तो मुंह खोले। वो दोगलापंथी क्यों दिखा रहा है? वो 10% के वोट से जीते हैं क्या? 85% से। क्या है? किसी भी पार्टी में, हमको पार्टी से मतलब नहीं है। वो लोग किसी भी पार्टी में रहता है, लेकिन वो विरोध करता है, अपने जात से लेके अपने हर व्यक्ति का विरोध करता है। हमको वैसे नेता चाहिए। क्या लग रहा है OBC SC ST अभी सब एक है? बिल्कुल सब एक है, बिल्कुल एक है, बिल्कुल एक है। पहले भी थे, आप पूछ लीजिए, सबको पता चल जाएगा।